हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सॉल्यूशन। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पूछा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए, ये जो कथन यहाँ पर हम रिक्त स्थान में देख रहे हैं, ये कथन है कार्य ऊर्जा प्रमेय का। और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो हमें यहाँ इस रिक्त स्थान में लिखना है गतिज ऊर्जा। हम यहाँ लिख देते हैं गतिज ऊर्जा। दूसरा हमसे पूछा है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो देखिए, जो कार्य है 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य वो है कि हम बल लगा रहे हैं जिस दिशा में और विस्थापन भी उसी दिशा में होता है, तो हम बोलते हैं कि कार्य धनात्मक है। हमने बल लगाया सामने की दिशा में, विस्थापन हुआ विपरीत दिशा में, तो यह ऋणात्मक कार्य है। हमने बल तो लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन ही नहीं हो रहा है, शून्य विस्थापन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं शून्य कार्य। तो जो घर्षण होता है यह इस कार्य के विरुद्ध काम करता है, बल के विरुद्ध काम करता है, इस कारण से यह है एक ऋणात्मक। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक। कौन सा कार्य है? यह ऋणात्मक कार्य है। उसके बाद है कि बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो ये होता है शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यहाँ लिखेंगे हम शक्ति। और यदि क्षमता आती दर की जगह तो हम लिखते हैं ऊर्जा। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो यह करता है पथ पर। और असंरक्षी जो बल है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, असंरक्षी करता है। फिर है कि दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से खाली स्थान होता है। तो दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे अधिक। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, यह दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, ये शून्य होता है। इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आते हैं हमारे पास। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब जो नहीं है उस पर टिक करना है, जो है उस पर टिक नहीं करना है। तो जो नहीं है हम उस पर टिक करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ है जूल। तो देखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक में जूल आता है। अर्घ ये ऊर्जा का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है जो अन्य मात्रकों में आता है। वाट, अब वाट जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बल्कि ये जो है शक्ति का मात्रक है। इस कारण से इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया वाट, ऑप्शन नंबर डी। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय पर संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, निकाय पर संरक्षी अथवा असंरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, या निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, या निकाय द्वारा संरक्षी अथवा असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। तो यहाँ पर निकाय की स्थिति ऊर्जा जब बढ़ती है जब हम संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। इसके बाद अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो 2 तरह के संघट्ट होते हैं। संघट्ट यानी कि होता है जब 2 पिंड आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं या टकराते हैं, तो संघट्ट कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। दोनों में 2 चीज़ें होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होता है संवेग। तो जो प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं वहाँ पर दोनों ही संरक्षित रहते हैं, लेकिन जो अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है वहाँ केवल और केवल संवेग ही संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये संवेग जो है इसका सही आंसर है। तो
तो अप्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है, तो सम्यक संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं रहती है। दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकते और कोई नहीं, ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है या कुछ कह नहीं सकते। तो स्थितिज ऊर्जा और संरक्षी बल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि संरक्षी बल बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये धनात्मक कार्य कर रहा है, तो धनात्मक कार्य कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाएगी ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी तक प्रत्युतल से ऊंचाई तक पहुंचाता है, किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। कार्य अधिक है वो निकालना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। m कोई वस्तु होगी तो फिक्स होगी, वही वस्तु यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं। g फिक्स होता है, डिपेंड करता है h पर। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा कार्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये h है इस वाले चित्र में, यहाँ पर ये h है इस वाले चित्र में, यहाँ पर ये h है इस वाले चित्र में, भले ले जाए किसी भी तरीके से रहे हों, इसको सीढ़ियों की सहायता से ले जा रहे हैं, इसको पर जो वृत्ताकार मार्ग के द्वारा ले जा रहे हैं, इसको सीधा ले जा रहे हैं तिरछा, लेकिन ऊंचाई तो सेम तय कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सभी स्थितियों में समान हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।